बेअर्ज किया है लात जूते के साथ और अब किताब के साथ। जो पूरी रात नहीं बोलता वो सुबह बोलता है और घड़ियाल के डंडे के सामने अच्छा अच्छा मुंह खोलता है। बोल बेटा बोल, वरना मार मार के बना देंगे हम तुम्हें। और कितना मारेंगे? सबका गुस्सा क्या अकेले हम ही पे उतारेंगे? ना बच्चू ना 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 ना। नाम बोल, दरोगा की नकली वर्दी का भेद खोल। वो एक नाटक के लिए हम दरोगा की वर्दी पहनकर घूम रहे थे। फिर नाटक, फिर नाटक, फिर नाटक। घड़ियाल भीतर ले जा इसे तहखाने में और बर्फ की सिल्ली पे लिटा के इसके मुंह में मिर्च ठूस। हुजूर, लाल वाली या हरी वाली? कौन सी सूट करे तन्ने? हम मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते। तो फिर दरोगा की वर्दी पहन के क्यों घूम रिया था? वो तो हम बीजी भैया के कहने। ये बीजी कौन है? नहीं, कोई नहीं, हम किसी बीजी को नहीं जानते हैं। घड़ियाल, बर्फ की सिल्ली और मिर्चा तैयार है? तो बता बीजी कौन है? देखिए, हमको बचपन से पुलिस वाला बनने का शौक है, इसीलिए हम वर्दी पहनकर घूम रहे थे। हम तो नाटक कर रहे थे। ना छोरी के नाटक तो तू इब कर रहा है। घड़ियाल चल लापतागंज, ये बीजी आदमी ने पकड़, वही सच उगलेगा। अब बीजी भैया को पकड़ कर क्यों लाएंगे? गलती हमने की है तो हमको मारिए ना। उत्तर की बड़ा प्यार है भाई इसका और बीजी का। हाँ? देख, बीजी ने बचाना चाहे तो सच सच बता दे बात के। हाँ, बीजी भैया को मारेंगे तो नहीं ना? ना मारेंगे, दरोगा ने जबान दी है, दरोगा ने। दरअसल मामा और मौसी को डराने के लिए हमने बीजी भैया के कहने पर ये नाटक किया था। मौसी और मामा, नाड़ा और पजामा। अच्छा नू बता दे, ये मौसी और मामा हैं कौन? कित मिलेंगे? ए छोटू, उठो, सुबह हो गई। एक मुर्गे की आवाज सुनी सुनी सी लग रही है, कहीं हमारा मुर्गा तो नहीं है? मुर्गे की आवाज तो पिताजी निकालते थे दीदी, एकदम असली मुर्गे की आवाज। हाँ, बस अंडे नहीं देते थे। हाँ चुप कर, देखा सुनी सुनी सी लग रही है आवाज। कहीं पीजी हमरे मुर्गे को भी उठा के नहीं लेके आया है? अरे दरोगा हमारे पीछे पड़ा है दीदी, हमारे मुर्गे के पीछे नहीं। अरे बिजी क्यों? अरे बिजी को कोई उठा के ले गया दीदी। का? हाँ। बिजी कहाँ गया? मंदिर गया होगा। मंदिर काहे जाएगा? सुरीली से मिलने गया होगा। अरे हाँ, मंदिर तो पिताजी जाते थे, क्यों दीदी? है पूजा करने? अरे नहीं, प्रसाद खाने। हाँ। सुना है भैया बीजी ने कोई कांड कर दिया? अरे बीजी भैया कांड वांड कुछ नहीं किए हैं। हाँ, और तुम लोग चाय पियो और फूटो यहाँ से। विजय पांडे नाम है जिसका, पापा कसम तकिया कलाम उसका। जो उसको पकड़वाएगा 111 रुपये इनाम पाएगा। हवलदार, अगर 111 लाख रुपए इनाम दोगे ना तो भी नहीं बताएंगे हम। क्या कोई गांव वाला नहीं बताएगा? हाँ, कोई नहीं बताएगा। अबे बासमती चावल के टुकड़ो, अब नहीं दिखेगा तुम्हें बिज्जी का मुखड़ा। पापा कसम, देखते ही देखते क्या हो गया, आधे लॉयर से पूरे क्रिमिनल हो गए। हाँ छोटू, हमें सुरीली की बहुत चिंता हो रही है। अरे चिंता मत करो दीदी, सुरीली पे हमें पूरा भरोसा। हमें बीजी पे भरोसा नहीं है। अरे हमें भी नहीं है। सुनो, यहाँ से निकलते हैं। पहले देख तो ले, बाहर कहीं दरोगा तो नहीं है।
जाओ दीदी। अरे छुपा छुपी खेलने का वक्त है का? अरे दरोगा आ रहा है। दरोगा आ रहा है, छुप जाओ। हुजूर, अर्ज किया है। अर्ज नहीं, सर्च करना है। सर्च कर। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ काली, तेरा बच्चा तेरे से विनती करे, मने नू बता दे बीजी कहाँ मिलेगा? दर्शन दे माँ। माँ, फोटो ने साइड कर और खड़ी और दर्शन दे। दरोगा जी, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया है, हम बिजी नहीं हैं। हुजूर, कानून का बेटा इधर छिपा है। ओ तेरे की, कानून का काम तो सच को सामने लाना हुआ है, ना कि खुद छिप जाना। ओ कानून का छोरा बाहर निकल। अब क्या कहेगा? हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ओ, शाबाश शाबाश। दरोगा जी, एक बात कहें? कहो। कल तो आप बड़े वो ऐसे कम लग रहे थे। कल मैं कम लग रहा था? हाँ। आज मतलब घना ज्यादा लग रहा हूँ। हाँ। मतलब कि दरोगा ना हुआ, गेहूं चावल की बोरी हो लिया मैं। ना, अरे ना। हाँ, एक रात में आपकी कदकाठी भी बदल गई। क्यों भाई? अरे लापतागंज का दरोगा हूँ मैं। लो, अब थाना भी बदल गया। अरे कल तक तो आप अजीबगंज के दरोगा थे। अरे बावली पूछ, मैं अजीबगंज कभी गया ही नहीं, वहाँ का दरोगा क्यों करोड़ लूंगा मैं? नू बताओ, ये बीजी कित मिलेगा? बीजी पांडे को तो हम भी ढूंढ रहे हैं, सुबह सुबह कहीं निकल गया है। हाँ, आप बिजी को कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे क्या बताऊं मौसी, मेरे रहते हुए उसने अपने चेले गुड्डू ने नकली दरोगा की वर्दी पहना के लापतागंज में खुल्लम खुल्ला छोड़ रखा है। हाँ। तुम दोनों को डराने के लिए। अरे बिजी छोड़ेंगे नहीं। हाँ। ये कानून का काम है, कानून का। हाँ, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। पहले पकड़ में तो आए। सुरीली, 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 इधर है, इधर इधर पीछे। इधर अंदर आओ, बताते हैं। चलो अंदर आओ, अंदर। सुरीली, सुरीली, पापा कसम हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है यार। सुरीली, तुमसे मिलने के लिए हमने एक प्लान बनाया था मामा और मौसी को डराने के लिए, वो प्लान फेल हो गया और वो पुलिस गुड्डू पकड़ के ले गई और हम पुलिस से भाग रहे हैं। अरे यार सुरीली, मामा और मौसी हमारे घर में हट्टे कट्टे मुस्टंडे की तरह बैठे हुए हैं यार। तुमको मामा मौसी की फिक्र है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है यार। यार सुरीली, पापा कसम हवालात में जाके तुमको बहुत मिस करेंगे यार। पापा कसम जेल में जाके तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे यार। ना तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अरे तुम ये कह रही हो कि हम मुकंदी भैया के पास चले जाएं? ओके सुरीली, पापा कसम तुम अपना ख्याल रखना यार। देखो ये मैटर जैसे ही सॉल्व होगा ना, हम फिर आएंगे। पुलिस आई, हम बाद में मिलते हैं। आई लव यू सुरीली। सुरीली, सुरीली, ऐ सुरीली, 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 दरोगा जी, सुरीली घर पर है नहीं। अरे इंदुमती क्या भी नहीं है। जरूर बिजी उसे भगा के लेकर गया है। ए बिजी, तुझे छोड़ेंगे नहीं। ओए, झाड़ू से मार मार के सफाया कर देंगे। अभी आ रहे हैं हम। मौसी, डाकू हसीना बनने की जरूरत ना है। अरे कानून सामने खड़ा है और कानून हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। ना ना, देख मौसी, ये भैया बीजी सिर्फ तेरा ही दुश्मन ना है, पूरे समाज का, पूरी दुनिया का दुश्मन है। नकली दरोगा छोड़ दिया, छोरी भगा के ले गया छोरी का। इब तो पट्टे पे दो दो केस सालेंगे, दो दो के। अरे केस तो एक बार पिताजी के सर पर आया था, बेहोश हो गए। कौन सा केस? सूट केस। चुप कर दरोगा जी, बिजी को पकड़िए, हमें हमारी सुरीली चाहिए। फिक्र मत कर मौसी,
कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये लापतागंज की है छोटा सा, बच के जावेगा कहाँ बिजी। हाँ सो इजी। हाँ हाँ, तू कहाँ थी? हम कितने डर गए थे। देखो दरोगा जी ढूंढ रहे हैं तुम्हें। कुछ समझ आई? हाँ, कहाँ गई थी बेटा? ये कह रही है हमें ढूंढते ढूंढते मंदिर चली गई थी। हाँ। सॉरी, बीजी कहाँ है? ये तो मंदिर गई थी, इसे पता नहीं है, पता नहीं है कह रही है। अरे मौसी तन्ने घना पता है, ये हमारी पूछताछ का तरीका होता है। हाँ। खैर फिकर की कोई बात ना, हाँ। ये खतरनाक बीजी कानून के हाथों से बच के न जा पाएगा। मैं इलाके का थानेदार इब्बी उसकी गिरफ्तारी के लिए 101 रुपए का इनाम अपनी तरफ से घोषित कर रहा हूँ। अरे दरोगा जी, 101 में 10 हमारी तरफ से जोड़ दीजिए, 111 का रखिए। सुनने में श्रद्धा भरा लगता है। तो निकाल भाई श्रद्धा। हाँ हाँ, अरे अभी तो है नहीं, कल ले लेना उधार। तू पहले पुलिस में था क्या? नहीं, पुलिस से प्रभावित। बधाई हो, 111 रुपए का इनाम रखे है सरकार तुम पर। वाह, हमारा बिज्जी तो बड़ा आदमी हो गया। हाँ, मुकुंदी भैया कैसी बातें कर रहे हैं? 111 रुपए में होता क्या है आजकल? पापा कसम, जिस दिन हमारे ऊपर 1 से 2 लाख रुपए का इनाम होगा ना, उस दिन हम फक्र से सर उठा के चलेंगे। अभी भी मजाक सूझ रहा है, हैं? अबे तेरे मजाक की वजह से जो है गुड्डू थाने में पहुंच गया। बड़ा है मामा और मौसी को सबक सिखाने वाला। अभी चुपचाप बैठ और हमें कुछ सोचने दे। पापा कसम आप सही कह रहे हैं, हम भी सोचते हैं। मुकुंदी भैया, जब दोनों मिलके सोचेंगे तो दोनों की सोच मिलेगी। आइए। परेशान आत्मा हो, ये लो लस्सी पी लो, दिमाग ठंडा रहेगा। अरे बताइए, दिमाग काम कर नहीं रहा है, लस्सी पी क्या हो जाएगा? अरे सुनिए तो, अब आप इतने प्यार से आंटी बना के लाई। सॉरी भाभी। यार ये बोलता बहुत है कसम से। देखिए वो मुकुंदी भैया, हमने जो कुछ भी किया है ना, पापा कसम सुरीली के लिए किया है। हम लव के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन इस बार मैटर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। हमने सोच लिया है। क्या बात? ऐसा क्या सोच लिया बेटा? पापा कसम हमने सोच लिया है कि खुद को दरोगा के हवाले कर देंगे और गुड्डू छुड़ा लाएंगे। वैसे भी मुकुंदी भैया बहुत छुपा छुपी खेल हो गया। बात, अब जाओ दरोगा जी के पास जाओ, उनसे माफी मांगो और उनसे 111 रुपए लेकर मौसी के हाथ में थमा दो। ओके। अरे अरे रुक रुक रुक, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे वो दरोगा को हम जानते हो, ईमानदार आदमी नहीं है। हमने एक झगड़े में गवाही दी तो उसने हम पर ही केस बना दिया। अब तुम्हें पता नहीं किस किस जुर्म में फंसाएगा। जब आम आदमी और भ्रष्ट कानून आमने सामने हो तो सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। पापा कसम, अगर हम लॉ कंप्लीट कर लिए होते ना तो दरोगा के ऊपर केस ठोक दिए होते, लेकिन क्या करें आंटी? ओ जी, हमें दिमाग में खाई दिया है। आया? खाई दिया? अरे आइडिया आया है। आइडिया आया है। हाँ, अब छोरी के, जब तक तेरा गुरु पकड़ा नहीं जाता तू यहीं रहेगा, समझा? हमारा खास मेहमान बन के। और मेहमानों की खातिरदारी के लिए हम पुलिस वाले बड़े मशहूर होते हैं। ये कुछ बता रही है, ये कुछ पूछ रही है। अरे नहीं, ये सिर्फ बोल रही है कि गुड्डू को छोड़ दो। इतनी देर में इसने सिर्फ इतना बोल लिया? ठीक है मैडम, गुड्डू ने तो छोड़ देंगे, लेकिन पहले उसका गुरु तो पकड़ में आ जा। पापा कसम दरोगा जी हम आ गए। भैया पकड़ इसने। अर्ज किया है इरशाद के साथ, उठ। आया है मुजरिम जो अब तक था फरार, हमारे बेचैन दिल को आ गया है करार। देखिए, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक इस केस में बिजी और दूसरे केस में हमें आप मुजरिम साबित नहीं कर सकते। दोनों ही केस में किसी पे कोई केस बनता ही नहीं। दारोगा साहब, ये कह रही है बिजी जो है ना बेकसूर है, और गुड्डू जो दारोगा बना ना वो इसके कहने पे बना। इतना बड़ा खुलासा? घड़ियाल, उसने बाहर कर। मुबारक हो, गुड्डू छोड़ गया। अरे
अरे आजा आजा, अरे गुड्डू आजा। भैया भैया अबे 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 घड़ियाल और इस छोरी ने कर अंदर। अरे नहीं, ये देखो बिजी है, ये बिजी है, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, गिरफ्तार करो और उम्र कैद की सजा दिला दो। हाँ हाँ मौसी, चिंता की बात मत कर, इसने सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन बीजी ने नहीं, तेरी छोरी सुरीली ने। सुरीली को कहा है? अर्ज किया है, बिज्जी को सुरीली से, सुरीली को बिज्जी से प्यार है, बिज्जी बेकसूर, सुरीली गुनहगार है। आपके पास क्या सबूत है कि सुरीली गुनाहगार है? है सबूत, है मेरे धोरे सबूत। सुरीली ने अभी कही थी कि इसने कही थी गुड्डू को नकली दरोगा बनने के लिए। ये देखा सबने, सुरीली अपना जुर्म कबूल कर रही है। अरे ना ही दारोगा जी, जे कह रही है तुम्हारा जो दिमाग है ना उसमें अकल ना ही है। जब ये बोल ही ना ही सकती तो गुड्डू को कैसे बताएगी? हाँ? आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरे क्या करो यार, इतने बेशर्म तो हम भी ना है, खुल्लम खुल्ला है। ये रिश्वत नहीं है तो क्या है ये नाई और मोची की सुलह का इकरारनामा है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। अब इनका केस खत्म तो ऑटोमेटिकली हमारा केस भी खत्म, और दूसरे केस को तो आपने खुद ही खत्म कर दिया है। छोरी के ये चारों तो बच गए, लेकिन किसी ना किसी पर तो केस चढ़ना चाहिए ना, कोई तो गिरफ्तार होना चाहिए। अरे गिरफ्तार तो पिताजी हुआ करते थे इस जुर्म में। ऐसे ही जब उनका घर में दिल नहीं लगता था तो वो जेल चले जाते थे। अब हम चलते हैं, आइए। किया है, अरे जनाब अर्ज किया है, इरशाद के साथ बोल। इरशाद के साथ ना केस बना ना जेब भरी, जे बिज्जी सुरीली दोनों बरी, साथ में ये निखट्टू मुकंदी भी बरी। आज मैं भी करूं कुछ अर्ज इरशाद के साथ। फूट पड़ो आज। ढंग का केस ना लाया तू इब की बार तो मैं तन नहीं कर लूंगा घड़ियाल गिरफ्तार। मुकुंदी जी काहे बिजी को छुड़वाया है? हवालात में बंद रहता तो सुधर जाता। देखा इंदु इस हद तक पहुंच गया है कि सुरीली से मिलने के लिए हम दोनों का अपहरण कर लिया। अरे अपहरण तो पिताजी किया करते थे। है मामा चुप कर। ए बिजी सेम सेम। मौसी हम तो कहते दोनों की शादी करा दो ना, सबके सर का टेंशन खत्म। बिल्कुल सही कह रही मौसी आंटी। हाँ जोर से मारना लपड़। अब देखना ऐसी नजर रखेंगे सुरीली का हाथ पकड़ के भाग ही ना पाए। भाग ना पाए का भाग गए मौसी। बिजी जैसे लोग तो है प्यार के छोटे मोटे गुनाहगार, पर कानून के रक्षक ही जब हो जाए रिश्वत की नाव पे सवार, तो देश का होके रहेगा मंटा ढाल। आज पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से साल भर अच्छा काम करने वाले कर्मचारी को मिलने जा रहा है 10,000 का नगद इनाम। उस लकी विनर का नाम है मुकुंदी लाल गुप्ता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक मुबारक हो। भाई ना नो नकद ना तेरा उधार, पूरे 10,000। चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आपने जीता है इस साल का लापतागंज डाकखाने का आदर्श कर्मचारी होने का नाम। आइए इधर आइए। वैसे 10,000 का इनाम लेने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बस ऐसे ही मजा नहीं आया? नहीं अच्छा लग रहा है तो हंसिए ना और जोर से। अबे ऐसे। ए जी हाँ जी। ये देखो आज हम तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की नगद खुशखबरी लेकर आए हैं। हाँ हमारे दफ्तर ने तुम्हारे पति को आदर्श कर्मचारी होने का नगद 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। जी देखो। कौआ खुशी से पगला गए हैं। शादी के बाद पहली बार इतना सारा पैसा एक साथ देख रहे हैं ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या है ना, हम सोच रहे हैं कि इन पैसों को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? इसमें क्या है ना कि पैसे को बैंक में एक जगह जमा कर देते हैं, उसके बाद फिर वो 6, 7, 8, 10 साल बाद दुगना तिगना हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, का तुम्हारी ये जो अक्ल है ना, तो तुम्हारे यहाँ फिक्स डिपॉजिट पे जमा है, कितने सालों से जमा है? यही कोई 35-40 साल के लगभग होगी।
तो दुगनी तिगनी हुई का? नहीं हुई। क्या बोली? उल्टा दिन ब दिन कम होती जा रही है। अरे याद नहीं शादी के बकत अम्मा से क्या कहा था? यही कि इंदुमती को हम बहुत खुश रखेंगे, उसकी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे। हाँ, दुनिया की सारी खुशियाँ उसकी झोली में डालेंगे, सिवाय चुक्कू के और कुछ डाला है अपनी झोली में? हाँ, दोनों ऐसी फरमाइश है जो पूरी की हो। तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी चटक गई हमारी। ये पैसा हम रखेंगे, हमारा हक है। हाँ हाँ इंदुमती, पति की कमाई पर पत्नी का ही तो हक होता है। सस्ते में छूट गए। क्या? नहीं कुछ नहीं है, बताओ कि पैसों का करोगी क्या? तुम बीवी लाए हो ना, हम टीवी लेकर आएंगे। टीवी? बीमारी लेकर आओगी? अरे वो टीवी नहीं, वो देखने वाला टीवी। अरे वो तो उससे भी बड़ी बीमारी है। हम कुछ नहीं जानते, हम घर में टीवी लाएंगे लाएंगे लाएंगे। ए गुणवंती, हम टीवी लेकर आ रहे हैं। ए गंगा, हम टीवी लेकर आ रहे हैं। सुती भैया, हमारे घर में टीवी आने वाला है। टीवी? अरे इंदुमती, ओ इंदुमती, अरे टीवी मंगवा रही हो या बेच रही हो? इंदु भाभी टीवी ले रही है। अरे चौरसिया, इंदु भाभी टीवी ले रही है। अरे नीचा, इंदु भाभी टीवी ले रही है। अच्छा, कलर टीवी ले रही हैंगी या ब्लैक एंड व्हाइट? पता नहीं। जैसे बनारसी पान होता है और कलकत्ता पान वैसे ही। अच्छा भैया, हमने तो ये सुना है कि टीवी पे बहुत बढ़िया बढ़िया खेल आता है। हम भी नए नए फैशन सीखेंगे। इंदु भाभी का टीवी आ गया। मौसी जी, इंदु भाभी का टीवी आ गया। अरे हमारा टीवी आ गया, हमारा टीवी आ गया। ए मौसी, मौसी, हमारा टीवी आ गया। देखो हमारा टीवी आ गया। अरे देखो तो, ऐसो आराम से। हमारा टीवी आ गया, हमारा टीवी आ गया, हमारा टीवी आ गया, हमारा टीवी आ गया, हमारा टीवी आया। नया टीवी खरीदे हो क्या? क्या बात है मुकंदी भैया, पापा कसम न्यू ब्रांड टीवी। क्या लॉटरी वोटरी लग गई? अरे इनकी नहीं, हमारी लगी है बिजी। अच्छा हाँ भौजी, इनकी तो लग भी नहीं सकती है। काहे? शक्ल देखो। इंदुमती, तुम तो टीवी वाली हो गई। हमारी ओर से कंग्रेचुलेशन हैंगे। कंग्रेचुलेशन। हमारी और हमारे पिताजी की तरफ से भी तुम्हें कंगारू चना बेसन। कंगारू चना बेसन? मामा जी, आप तो खाली बधाई बोल दो बस। अरे भाई ठीक है, बधाई बधाई बधाई। बधाई हो मौसी, बधाई हो। घर में टीवी आ गया। अरे वो सब छोड़ो, पहले से अंदर लेके चलो। पहले हम पूजा करेंगे, फिर टीवी देखेंगे। पूजा तो होनी चाहिए। अरे मौसी चलो। अरे दीदी जल्दी आओ। अरे एक मिनट, मुकुंदी बाबू, ये है अंटीना जी। जब इसको छत के ऊपर ले जाकर के छत की खोपड़ी में गाड़ेंगे तब टीवी बढ़िया आएगा। अच्छा गुरु, तुम बम्बई से आके बहुत ज्यादा उड़े हैं। जैसे हमको मालूम नहीं है कि ये एंटीना और इसी टीवी चलता है। सब लापता है, उनको मालूम है कि एंटीना और इसी टीवी चलता है, समझे कि नहीं? अरे ये मन्नूलाल कौन है? साथ में आ गया है उसका किताब। ये मैनुअल पुस्तिका है, मन्नूलाल नहीं है। अच्छा, तो आप बैठ के पढ़िए, हम एंटीना लगाते हैं। आओ गुट्टू। हाँ, लगाते हैं। आराम से। एक मिनट, फूल भी चढ़ा देना। जय टीवी भैया, अब तो तुम्हारे हाथ में हम सब की नैया। ओम जय टीवी भैया, जय हो। अरे बस करो, टीवी है, कोई भगवान नहीं जो इतनी पूजा कर रही हो। अरे जी चुप करो, हमने तुकंदी को नजर ना ही लगाओ। हाँ, नाम भी रख लिया हो, तुकंदी का छोटा भाई तुकंदी। अरे मुकंदी भैया, और टीवी चालू कीजिए। चला? नहीं चला, नहीं चला, नहीं चला। उधर दिखाओ, उधर। आया? अरे नहीं आया। अरे यार, अरे क्या करो यार आया नहीं आया, 1 घंटे लगे हुए यहाँ पर। अब आ गया। इधर क्या कर रहे हैं यार? अरे वाह,
पापा कसम मुकद्दर भैया, लापतागंज में आप पहले ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट शख्स थे जिनके घर में कलर टीवी है। गुरु हाथ मिलाइए। अरे इनसे नहीं, हाथ हमसे मिलाइए। ये टीवी हम मंगाए हैं, ये तो खाली लाए हैं। अच्छा तो गले मिलते हैं। थप्पड़ मारेंगे, सुनी नहीं है। अबे क्या उधर खड़ो देखने दो। कैन आई से? ओके। ए मामा, अच्छा लग रहा है ना? छाता काहे खोले हो? अरे देख नहीं रही हो में बारिश हो रही है, आ जाओ वरना भीग जाओगे। मुकुंदी क्या हो रहा है? इंदुमती नाश्ते का कहा है? नाश्ता नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम करके आए हैं। अरे नहीं, सुत्ती लाल गया से नाश्ता मंगवा लो। जलेबी बोल दो ना सती भैया को। बाहर निकालो, चलो चलो बाहर जाओ। हमेशा लबलबाए रहते हो। अरे मुकंदी भैया, आज तो टीवी देखते देखते ये भी पता नहीं चला कि दिन कैसे निकला। अरे अब तो रात निकलने का भी नहीं पता चलेगा मुकुंदी भैया। है मुकुंदी, दोपहर में हमने क्या देखा, वो क्या कहते हैं, सास की बहू की छोटी ननद की बड़ी देरानी, बहुत अच्छा खेला था। हाँ। अरे मौसी अब जाओ यहाँ से, हमें भोजन करने दो, कल सुबह दफ्तर भी जाना है हमने। जाओ ना बेटा, खाना खा लो, किसने मना किया है? जाइए यहाँ से, चलिए। अरे चलिए आप जाइए। अरे मुकुंदी भैया देखो तो, देखो अभी ये साइकिल चलाएगी। कहती है तो साइकिल। अरे 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 वो जाओ यहाँ से। कल आना। काहे लबलबा रहे हो? अरे जाओ यहाँ से। जा रहे हैं ना? हाँ भैया, बिजी और सुरीलिया छिपे हैं, मौसी चिल्लाएगी वहाँ, भगाओ इनका। कितना सुकून मिलता है भाई यहाँ पे आके। हाँ। अरे यार, गुड्डू यार, पापा कसम बिल्कुल वो लग रही गुरु। बी हुआ। अच्छा यार, समझे नहीं भैया, कैमरे की भाषा में भाभी आपकी तारीफ कर रही है। अबे साले, हमको समझाने की जरूरत नहीं, समझे कि नहीं, हम समझ गए हैं। तो रिली ये कहना चाह रही है कि हम एकदम बिल्कुल टीवी स्टार लग रहे हैं ना? भाभी, भैया किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। ए यार, तुम भी गुड्डू 21 इंच के टीवी स्क्रीन पे 70 mm का पर्दा काहे घुसे रहे हो यार? यार अभी हम टीवी स्टार हैं, वक्त आने पे स्टार भी बन जाएंगे। बी या ईवी मामा मामा या। अच्छा, यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमको टीवी चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेके आ जाते हैं, लेकिन प्रॉमिस करो यार कि टीवी आने के बाद तुम हमारी बीवी बनोगी। अबे 3 बार बीवी बोली, यानी कि 3 बार बीवी बनेगी हर जन्म में बे। ओके, अभी आते हैं, चल गुड्डो निकाल दे। अबे तुमसे पहले ही हमने कहा था, तुम्हारे समझ में थोड़ी ना आता है। अबे ये देख बे, ये सही है ना?
है? अरे यार क्या बात है आप गुरु। हेलो, तुमसे कह रहे भाई ये टीवी कितने का है? ये वाली हाँ इम्पोर्टेड है, 12,000 का है। केवल 12,000? बड़ा भाई ये वाला कितने का है? ये वाली 9,500 का। ये वाला कितने का है? ये 7,500। ये वाला? ये 3,000 में मिलेगा। 1000 के कुछ नीचे मिल सकता है? थोड़ा छोटा कुछ 150-200 रुपए में आ जाए। एक पुराना ट्रांजिस्टर है, 200 रुपए लूंगा और खराब होने पर वापस नहीं लूंगा। भैया ट्रांजिस्टर ही खरीद लीजिए, भाभी देख के नहीं तो सुन के काम चला लेगी। अच्छा हाँ सर जी। हाँ वो जो आप बता रहे थे 200 रुपए वाला ट्रांजिस्टर वो दे दीजिए। 200 रुपए दो। थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो गुरु, पहली बार आए तुम्हारी दुकान। अरे 200 रुपए का चीज डिस्काउंट क्या, दो जल्दी दो। लो। अरे भाई 200 रुपए का यार, टूट जाता। अरे ठीक है जाओ जाओ। आप पैकिंग कर देंगे तो सुरीली के लिए ले। पैकिंग इसके साथ 400 रुपए लगेगा, समझे? चल निकलो। ठीक है थैली में डाल लेंगे, चलो बे। आज अल्लाह। इंदुमती खाना लगाओ, भूख लगी है। आज तुम दफ्तर के लिए खाना देना भी भूल गई थी। आज घर में खाना ना ही बना है। नहीं पता है? 1 हफ्ता हो गया है टीवी लाए। इस 1 हफ्ते से हमारा उपवास ही तो चल रहा है। आ गई तू। हाँ बेटा बेटा आजा, अभी खेला शुरू हो जाएगा। पता है आज बड़ी बहू का उपवास टूटने वाला है और छोटी बहू का राज खुलने वाला है। ए मौसी। हाँ बेटा। हमको ये सास बहू का खेला समझ में नहीं आता। देखो ना, इन औरतों के पास सब कुछ तो है, बड़ा बड़ा घर है, नौकर चाकर है, जेवरात है, जायदाद है, फिर भी अपनी किस्मत पे रोती रहती है। हाँ? चुगली और साजिश भी करती रहती है। ऐसे अच्छा अपना लापतागंज है, 2 वक्त की रोटी सही, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये बात तो है। आ जाओ आ जाओ, बीच में आ जाओ। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। सास बहू का खेला शुरू होने वाला है। हाँ ननंद देरानी का भी। धर्मशाला बना के रख दिया घर को। इंदुमती आज खाना मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे हमने अपनी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर जो भरा है, तुम ही हमरे पति परमेश्वर हो। तुम्हारे ही नाम की ये बिंदिया लगाए हैं। हमारी आंखों में सिर्फ तुम्हारी ही तस्वीर है। इन होठों पे सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। इन कानों में सिर्फ तुम्हारी ही आवाज गुनगुनाती है। जब तक ये सांसें चलेगी, तब तक इन्हीं हाथों से तुमको खाना बना बना के खिलाएंगे, क्योंकि तुम हमारे पति परमेश्वर हो, प्राणनाथ हो। और ये हमारे सिंदूर का फर्ज बनता है। अब देखना हमरा कमाल। ए मौसी। अरे का मुकंदी बाबू, हाँ सुना है आजकल पूरी जो है महिलाओं का उद्धार करने में लगे हो। लापतागंज की एक औरत बगैर लाली लिपस्टिक लगाए तुम्हारे घर में डेरा डाले रही थी आजकल। और का? अरे औरतों का उद्धार करने में ही तो हमारी ये दुर्दशा हुई है। जब से ये टीवी आया है तब से 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई है। अरे 2 वक्त की रोटी छोड़ो, कम से कम टीवी तो देखने को मिल रहा है ना। कहाँ मिलता है? जब से आया हम तो एक बार भी नहीं देख पाए हैं। बीवी बच्चे, आप लापतागंजवासी, टीवी छोड़े तो ना हमारा नंबर आए। देखो ये छोटी ननंद बड़ी जेठानी के कमरे से छुप के बातें सुन के सास के कमरे की तरफ जा रही है।
ए मौसी, कौन सी सास, लाल बाल वाली की काले बाल वाली? काले बाल वाली बेटा, इस घर में वही रहती है। हाँ। ए जी, सामने से हटो ना, मौसी की आंखों से टीवी देख रहे, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ देखो तो। अब क्या हुआ मौसी? इस सास ने बहू को एक तो वो दिए हैं। क्या दिए मौसी? वो जो गले में पहनते हैं, फांसी का फंदा। अरे नहीं, वो क्या होता है गले में पहनते हैं, हार। लाइट चली गई, लाइट चली गई। चलो 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 चलो। लो मुकंदी भैया, मिल गया टाइम, जाओ। आज पहली बार लाइट जाने की खुशी मनाएंगे। ये तो खुशी मनाएंगे, और सोचो ना औरतों का क्या हाल है। नौलखा तो ननन लेके जाएगी। लाइट चली गई, अब घर जाओ। नहीं, अरे अपना घर तो देखो। जाओ जाओ। बिजली आ गई है, खुशी जा रही है। नौलखा लेके जाएगी ना। बिजली तो आ गई थी। देखो टीवी नहीं चल रहा है। टीवी नहीं चल रहा है? क्या हो गया है? ए मौसी, हाँ, बिजली तो है, पंखा भी चल रहा है, टीवी काहे नहीं चल रहा है? नहीं बटन है का? नहीं। ए टीवी, ए दुकानदार क्या होगा? छोटू कह रहा था टीवी खराब हो जाए तो सर पे मारने से ठीक हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो ये लो। अपने नहीं, टीवी के। टीवी के? हाँ। ऐसे? हे भगवान, जिस चीज का डर था वही हुआ। वही नौलखा ननन ले जाएगी। अरे हमारी बीवी पागल हो गई है कसम से। ये क्या कर रही हो इंदुमती? अरे क्या कर रही हो? टीवी चालू नहीं हो रहा है, चालू करने की कोशिश करे और का। अरे ये टीवी खराब हो गया है। खराब हो गया है? तो जाओ ना, किसी को बुला के लाओ, इसे चालू करा दो। अरे जब से लिया है तब से चल ही तो रहा है। इसको भी तो आराम की जरूरत है कि नहीं? कल ठीक करवाएंगे। अरे कल कुछ नहीं, आज और अभी ठीक करा देना। जब तक ये टीवी ना ही चलेगा, घर में खाना बनेगा भी नहीं, हम खाएंगे भी नहीं, खिलाएंगे भी नहीं। मन नहीं करेगा। टीवी चालू करा दो, हम कुछ नहीं जानते। अरे तुम सब पगला गए हो क्या? अरे हम कुछ नहीं जानते। इस घर में जब तक चूल्हा नहीं जलेगा, जब तक घर में टीवी नहीं चलेगा। मुकुंदी ने दिला तो दिया इंदुमती को टीवी, पर अब बीवी के दिलो दिमाग पे छा गया है ये टीवी। देखते हैं क्या इस टीवी बीवी टीवी के चक्कर से निकल पाएगा मुकुंदी। अरे मुकुंदी भैया, घर में सब ठीक ठाक है ना? टीवी बीवी बाल बच्चे? अरे टीवी और बीवी बच्चों में कोई फर्क नहीं है का? टीवी 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 पूरे लापतागंज के सर पे चढ़ के बोल रहा है ये टीवी। हाँ छाबड़ा साहब, हम मुकुंदी लाल गुप्ता बोल रहे हैं। हाँ भाई टीवी वाले, मैकेनिक कब तक पहुंच रहा है? टीवी बिल्कुल बंद हो गया है। टीवी बंद हो गया है? अरे अरे टीवी बंद हो गया है। अरे टीवी बंद हो गया है। टीवी बंद हो गया। टीवी बंद हो गया। अरे हम बताते, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। मुकुंदी लाल का कलर टीवी बंद हो गया है। अरे इतने लोग तो किसी की मैयत में जमा नहीं हो पूरे लापतागंज में जितने यहाँ जमा है। आप लोगों की वजह से खराब हुआ है ये टीवी। सुबह शाम टीवी टीवी टीवी। अरे हमारा जीना हराम कर दिया आप लोगों ने। टीवी वाले होने के बाद लोगों में कितना घमंड आ जाता है। अरे टीवी हमारा खराब हुआ है, बीवी ने हमारी खाना बनाना बंद किया है, दफ्तर हमारा छूटा है और हम ही घमंड दिखा रहे हैं। नहीं दिखा नहीं रहे हो, दिख रहा है। देखो मुकुंदी बाबू, ऐसा है कि आप टेंशन मत लो, हम सारे लोग मिल करके टीवी को ठीक करवा देंगे। हमने मैकेनिक को बुलवाया है। मैकेनिक आ रहा है? अरे मैकेनिक आ रहा है। मैकेनिक आ रहा है। मैकेनिक को बुलवाया। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, हम बताते हैं। हाँ बताओ। मैकेनिक आ रहा है। पहले चाय पी लीजिए। अरे पहले टीवी तो ठीक हो जाने दीजिए। तब तक चाय ठंडी हो जाएगी ना। लाओ तो हम पी लेते हैं। अरे क्या एक बात बताइए, आपके घर में वोल्टेज का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम
हम तो बहुत धीरे से बोलते हैं। ये जो है ना, ये बहुत तेज बोलते हैं। कभी कभार इनका घर में हम बोलतेज बुलाते हैं। ओ पगलेट, वोल्टेज बोलतेज नहीं, मतलब विद्युत प्रवाह। हाँ, उसके कारण ही आपकी टीवी खराब हुई है। ये जी, ये का कहो ना, ये लड़की ना, ये लड़का है, इसका नाम तुकंदी है। भाई देखो, इन्होंने भले ही इसे कोख से जन्म नहीं दिया हो, लेकिन अपने बच्चे की तरह इसे रखती हैं। और का? अच्छा अच्छा, अरे लड़का, तो वोल्टेज के प्रवाह के चलते ही आपका टीवी खराब हुआ है। आप एक स्टेबलाइजर खरीद लीजिए, फिर आपका वोल्टेज का प्रवाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका टीवी तन चलने लगेगा। लेकिन उसके लिए 2000 रुपए लगेंगे। हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, सुबह से शाम तक टीवी देखने वाले लापतागंज वासियों, ये 2000 रुपए आप ही से निकलवाए जाएंगे। अरे ए जी, ओ जी, मुँह काहे ताक रहे हो? आप भी जाइए ना, ये भैया जो बोल रहे लेकर आइए। अरे हम कहाँ से लाए? हमारे पास न पैसे हैं न टाइम। ए जी, हाँ, टीवी खराब होने से कितनी शांति है घर में। वाह, इंदुमती, 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 अरे जाम हो गया का? अरे हमेशा लबलबाए रहते हैं। ए जी, ओ जी, अरे ये सब कहाँ है? हम भी यही पूछे कि ये सब का है। अपने ही घर में कोई उड़ उड़ के आता है का? है? ये टीवी चालू हो गया था? और नहीं तो का, कब का? हम वो लेकर आए थे, कल आए थे, लीजा स्टेबलाइजर। हाँ, लेकर आ गए थे। हाँ? तो पैसे कहाँ से आए? अरे पूछ रहे पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी पैंट से चुरा चुरा के जोड़े हैंगे। तुमने? हम नहीं, इंदुमती ने। अरे अच्छा, बगल में हटो, हमको टीवी देखने दो। टीवी देखना है? टीवी देखना है तुम लोग को? अभी दिखाते तुमको टीवी। हाँ? चलो निकलो यहाँ से, अब चुपचाप बाहर निकलो, नहीं तो कांड हो जाएगा, बता रहे हैं। चलो खड़े हो। अरे तुम भी चुपचाप बैठो, नहीं तो तुमको भी बाहर निकाल देंगे। एक मिनट, हम सबको बाहर किए थे। चलो चलो बाहर चलो। अबे पहले तू बाहर निकल। चलो निकलो बाहर, बाहर चलो। ये इंसानियत नहीं है, बता नहीं, हम जानवर हो गए हैं, बता रहे हैं। हाँ, आप हमेशा हमारी दुकान से चाय समोसा खाते पीते हैं, कभी हमने आपको मना किया? हाँ, तो बैठने के पैसे लेते हैं, 4 रुपए चाय के और 5 रुपए समोसे के, समझे ना? और जो स्टेबलाइजर के पैसे मांगे तो तुड़ी हो गए। हाँ, चलिए निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अब तुम खड़ा हो बे। हाँ, और तुम क्या खड़ी हो? हाँ, सीरियल में होता है ना, पति परमेश्वर के 36 प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाते हैं, तो बनाओ ना, जाओ जाओ बनाओ। जाओ, चलो यहाँ से। चलो आज अपना टीवी चला के देखें, और आज तो मैच भी आ रहा है। मुकुंदी, जरा साइड में खड़े रहोगे, हमको दिख नहीं रहा हैंगे। अबे आदमियों, चमगादड़ चिपकी गए। चलो निकलो यहाँ से। पहली बार जिंदगी में हमारे मुंह पे किसी ने खिड़की बंद किए हैंगे। अरे खिड़की तो पिताजी के मुंह पर बंद हुआ करती थी। हो, तुम चुप रहो। अरे टीवी क्या खरीद लिया, खुद को लाट साहब समझ रहे हो? अरे ऐसे 10 टीवी हम खरीद ले, पर खरीद नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह तुम लोग हमें भी परेशान हो। सुत्तीलाल, तुम अभी हमको परेशान कर रहे हैं। ये बताओ तुम किसकी पार्टी में हो? एक मिनट, पार्टी में तो पिताजी हुआ करते थे। अरे तुम दिमाग की नहीं मत करो मामा। अच्छा ये बताओ कि मुकुंदी लाल ने तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया? घर से तो पहले बाहर निकाल चुके थे, अब बाहर से बाहर निकाल दिया। मैच भी आ रहे हैं। मैच भी आ रहा है, लेकिन कैसे देखेंगे? हमारे पास खूंखार आइडिया है। ए जी, ओ जी, कहा है ना, हमका वो धारावाहिक खेला देखना है। बहू भी कभी सास थी, लेकिन अब तक कहाँ थी। और हमको मैच देखना है। ए मुकंदी बाबू, ए इंदुमती गुप्ता, जाओ जाके थोड़ी दाल लेकर आओ। सुनाई नहीं दिया था? क्या बोला? जाओ जाके दाल लेकर आओ। ना रहना।
अरे हमारा चश्मा। चुपचाप टीवी देखो। अरे चश्मा पकाया। वो चश्मा नहीं, आलू की सब्जी है, खा लो। है? अरे पर ये निकला कहाँ से? हमको क्या पता। है? अरे पर ये है किसका? अरे हमारा है। ये आवाज कहाँ से आई? अरे यहाँ से आई। ये बताओ तुम कहाँ हो? तुम यहाँ भी पहुंच गए? तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। उतरो, अब करे, उतरो। अरे भाग गए। क्या कर रहे थे तुम ऊपर? हाँ? हाँ? क्या हुआ? हाय दया, ये क्या हुआ? अरे हैंगी गिरा, हैंगी और साथ में जे। अरे हैंगी को मारो गोली, हमें टीवी को क्या हुआ? अरे चश्मा, चश्मा। ए मामा। अरे हमारा चश्मा। ये लो तुम्हारा चश्मा। ये लो, पहनो। अरे इसमें तो सब्जी की महक आ रही है। अच्छा ये बताओ कि रन कितने बने? अरे यार टीवी खराब कर दिया है, ऊपर से रन पूछ रहे हैं। अरे टीवी नहीं, लाइट गई है, बाहर धमाका हुआ है। लो, पहले तो 3-4 घंटे के लिए ही आती थी, अब तो आएगी ही नहीं। जी, हम कुछ नहीं जानते, हमको बिजली चाहिए, हमको धारावाहिक देखना है, बिजली चाहिए। कोई आलू प्याज नहीं है कि तुरंत गए और तुरंत ले आए। कुछ नहीं जानते, हमको बिजली चाहिए। अरे देखते हैं, ठहरो। अरे लाइट लेकर हटो। अरे सुनो भाई, क्या लाइट ला पाओगे? ए तुकंदी, ए तुक्कू, चिंता नहीं करना बेटवा, जब तक तुम्हारी अम्मा जिंदा है ना, तुमको कुछ नहीं होगा। अरे अब क्या करें? अगर बत्ती नहीं आई तो इंदु बत्ती हमारी बत्ती बुझा देगी। सो तो है। अरे नहीं, मतलब हम एक आइडिया देते हैं। तुम कब से आइडिया देने लगे? ये छत पे चढ़ने का आइडिया किसने दिया? क्या कहा आपने? इन्होंने दिया ना। अरे तुम चुप रहो, तुम एकदम चुप रहो, चुप चुप चुप। ये वाला आइडिया हम देते हैं। देखिए, एक डंडा लाइए और उस पर कॉपर का तार काले कौवे की चोंच की तरह लगाइए। भाई देखिए, इस कॉपर के तारों को इसमें डालिए, एक तार ऊपर वाली लाइन में डालिए और एक तार नीचे वाली लाइन में डालिए, बस बिजली आ जाएगी और टीवी चल जाएगी। हाँ। देखिए, हम सरकारी कर्मचारी और हम कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। अरे तो हम कौन सा कह रहे हैं, जिंदगी भर लाइट जलाइए। अरे बस जैसे ही मैच खत्म हो वैसे ये दोनों तांबे के तार हटा लीजिए। मैच भर की बात हैंगी, फिर निकाल लेंगे। मान जाओ ना मुकुंदीलाल। हाँ मान जाओ मुकुंदी भैया। नहीं भैया, हम कानून अपने हाथ में हरगिज नहीं लेंगे। अरे तो हम ले लेते हैं। हाँ, बात कर रहे हो कानून कानून कानून। अरे इंडिया का मैच जिताने के लिए कम से कम मुकुंदी बाबू हाथ तो लगाइए। नहीं लगा तो दे, लेकिन अगर कोई बिजली कर्मचारी आ गया तो? अरे जहाँ कभी बिजली नहीं आती वहाँ बिजली कर्मचारी क्या आएगा। आइए। ठीक है, जरा कोशिश करके देखते हैं। हाँ करिए करिए। आप कोशिश करेंगे? कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो आइए ना। अरे वाह, कमाल है, हमसे तो डल ही नहीं रहा था, आपने एक ही बार में डाल दिया। क्या करे, रोज का काम जो है हमारा। अरे क्या आप भी बिजली चुराते हैं? नहीं, हम बिजली चोरों को पकड़ते हैं। हाँ, हम बिजली विभाग से। अरे क्या बात कर रहे हैं? हमने कोई चोरी नहीं की भाई साहब, कोई चोरी नहीं की। ये तो थाने जाकर पता चलेगा। मुकुंदी बाबू, कितनी बार मना किया हमने कि ये सब काम मत किया करो। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीधे खड़े रहो, बिल्कुल सीधे। ज्यादा चू चपास की तो यही बिछा देंगे। अरे भानुमती, ये क्या कह रही हो? हम तुम्हारे पति हैं, पति परमेश्वर। अच्छा, पति हो तो पति की तरह रहो। पत्नी बनने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भानुमती, हम इंस्पेक्टर हैं। अरे हमारी भी तो कोई इज्जत है। अच्छा, कहो तो उतार दे। अगर तुम इंस्पेक्टर हो तो हम भी घाटमपुर के एसपी की लौंडिया है। पिताजी को कह के ऐसी जगह तबादला कराएंगे कि समझ में नहीं आएगा थाना है या तबेला। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे का टाइम देते हैं। हमको कलर टीवी चाहिए। 2 घंटे बाद आते हैं हम। जय हो। ये टीवी जिसने बनाया होगा जरूर उसकी बीवी नहीं होगी। ये भी कोई धारावाहिक चल रहा है क्या? हास्य धारावाहिक है, कोई रोने धोने वाला नाटक? भाई हमारे लिए तो हास्य धारावाहिक है और इंस्पेक्टर साहब के लिए रोने धोने वाला धारावाहिक। ये कौन है? लगता
लगता है पति है। जी आपको कैसे पता? वो तो तुम्हारी शक्ल पे ही दिख रहा है। ऐसा दुखी आदमी या तो पप्पू होता है कांट डांस साला, या फिर पति जो जिंदगी भर नाचता रहता है साला। सर ये पप्पू मुकंदीलाल गुप्ता है, तार डालकर बिजली चोरी कर रहा था। 1 मिनट दरोगा जी, ये हमरे मुकुंदी भैया चोर नहीं है। हाँ, हम अपनी इंच टेप के कसम खा के कहते हैंगे, हम सबकी गलती हैंगी, हम सब ने इनकी टीवी देखे हैंगे। जी हम कांटा नहीं डाल रहे थे, हम सच कह रहे हैं। भाई कांटा तो पिताजी डाला करते थे, ये तो तार ठीक कर रहे थे टीवी देखने के लिए। फिर टीवी? अबे इस टीवी में ऐसा रखा क्या है? अरे यही तो हम अपनी बीवी को समझा रहे हैं, लेकिन ये टीवी और बीवी दोनों ने मिलकर हमें टीवी दे दिया है। पहले तो सिर्फ बीवी बोलती थी, अब टीवी और बीवी दोनों मिलकर बोलते हैं। टीवी का तो रिमोट होता है, बंद कर सकते हैं, पर बीवी का तो रिमोट ही नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं इंस्पेक्टर साहब, हमें इस टीवी से छुटकारा दिलवा दीजिए। रामस्वरूप, हमें भी वो टीवी देखना है जिसने इस आम जैसे चूसे हुए आम आदमी को टीवी दे दी। जाओ जाके टीवी लेके आओ। ध्यान से जाइएगा, 3-4 आदमी साथ लेकर। 2 औरतें भी भेज रहे हैं। ठीक है। कौन बीच में आया तो सीधा किनारे लगा देंगे, समझे का? अरे क्या हो रहा है? अरे मौसी देखो ना, ये हमने तुकंदी को गिरफ्तार करने आए और थाने ले जाना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, दरोगा जी सिर्फ देखना चाहते हैं, बस एक बार देखना चाहते हैं? हाँ? देखने दो ना बेटा। क्या देखने दो मौसी, एक बार जो थाने जाता है कौन लौट के आता है का? इनका भी कौन भरोसा नहीं, आएंगे नहीं आएंगे। हम हमारा टीवी नहीं देंगे। अरे नहीं देंगे, आराम से। अरे पकड़ लिया, अरे चल चल पकड़ लिया। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो हमका, छोड़ो। अरे छोड़ो, छोड़ो। हाँ ठीक है। हमें मुकुंदी, अरे हमारा चुकंदी नानी घर गया है, अगर तुकंदी को थाने ले जाओगे तो हम क्या करेंगे? बिजली चोरी हो रही। टीवी चोर, बेटा ये हमरा टीवी है, हमरा। वल्लर, क्या है सब? कौन है? जी ये हमारी बीवी है इंदुमती गुप्ता। और ये हमरा टीवी है, हमरा। बड़ी मुश्किल से टीवी लेकर आए हैं, ये औरत नहीं औरंगजेब है। अरे औरंगजेब तो पिताजी हुआ करते थे। पहले ये औरंगजेब के लौंडे को बाहर करो। औरंगजेब का लौंडा मतलब हम शाहजहां। भाई ताजमहल हमने तो नहीं बनवाया। इन सबको अंदर करो। अरे मामा बाहर चलो, वरना ये सबको अंदर कर देंगे। अरे बाहर तो पिताजी जाया करते थे। अरे तुम चलो चलो। मुकुंदी तुम घबराओ मत, हम हैंगे बाहर। तो ये है वो टीवी जिसे चालू करने के लिए बिजली की तार पर कांटा डाला था और उस कांटे में खुद ही फंस गए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब। अरे हमने तो अपनी पत्नी इंदुमती को खुश करने के लिए ये कांटा डाला था। हमको क्या पता था कि ये मुसीबत आ जाएगी। अब हमें जो सजा देना चाहे दे दीजिए। हाय दैया, सजा का है? अरे ये टीवी हमारे लिए किसी सजा से कम नहीं है इंदुमती, इसलिए अच्छा है ये टीवी घर में रहे और हम जेल में। हाँ क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? आ गई हमारी टीवी। मैडम 1 मिनट, ये हमारा टीवी है। तुम जानती नहीं हो हम कौन हैं? कौन हो? घाटमपुर के एसपी की लौंडिया भानुमति हैं हम। तुम नहीं जानती कि हम कौन हैं? कौन हो? लालगंज के पहलवान लाल सिंह की बिटिया इंदुमती है। ये लाल सिंह, समझा अपनी लौंडिया को। अरे हम लाल सिंह नहीं, मुकुंदीलाल गुप्ता है इनके पति। ये हमारा टीवी है। समझा करो इंदुमती, ये इनके पति हैं और ये टीवी बीनी का है। रामस्वरूप जी मैडम, डालो टीवी को सरकारी गाड़ी में और चलो घर। अरे नहीं नहीं, ये हमारा टीवी है। इंदुमती, इंदुमती हमारी बात तो सुनो। अरे हम हमें टीवी नहीं देंगे। अरे हमारी बात तो समझो। अरे तुम टीवी नहीं दोगी तो तुम्हारे पति को जेल हो जाएगी, क्योंकि इस टीवी की वजह से तुम्हारे पति बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए थे। अब सोच लो, टीवी चाहिए या पति? अरे जेल से छूट के पति का ऐसे स्वागत करोगी का? जब टीवी घर में आया था तो उसकी भी आरती उतारे थे, तो तुमरी नहीं उतारेंगे का? टीवी से भी गए गुजरे हो। देखो इंदुमती, टीवी से हमें कोई परेशानी नहीं थी। टीवी अगर सही तरीके से देखो तो कोई शिक्षा देता है, और देखते रहो तो फिर गुलाम बना लेता है। और वैसे भी किसी भी चीज से ज्यादा लगाओ तो घातक साबित होता है ना इंदुमती।
वही तो भुगत रहे हैं। तुमसे इतना लगाव है कि तुम्हारे सामने सारी चीजें छोटी लगती है। जब बात ए जी, ओ जी, हमें माफ कर दो ना, हमारी वजह से तुम्हारा टीवी चला गया। छोड़ो ना, वैसे भी करता का था। नाटक दिखाता था ना वो, तो हम तुम्हारा रोज नाटक देखते हैं घर में। अरे खबर भी तो दिखाता था। हमसे तेज खबर कौन दिखा ही नहीं सकता। पूरे लापतागंज की खबर है हमको। और नाच भी तो दिखाता था। तुम तो हमारी उंगलियों पे नाचते हो ना हर रोज। और गाना भी तो सुनाता था। यहाँ गड़बड़ हो गई। अब हमका गाना कौन सुनाएगा? हम सुनाएंगे ना। लापतागंज वालों की जिंदगी की यही है कहानी। खट्टी मीठी ऊंची नीची खिंचती रहती है उनकी जिंदगी। टीवी तो लापतागंज में जरूर आया, पर संग अपने कुछ खुशियां और कुछ गम भी लाया। और आगे भी ऐसी ही चलती रहेंगी लापतागंज की कहानी।